Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 33, that is specifying a date and time. Okay, so as always, I've created a folder that is chapter number 33, and inside this folder, I have index.html where I've specified the title of the chapter, that is chapter number 33, and inside the body, we have a heading with chapter number and chapter name, that is specifying a date and time. And I've included at the end of the body the script as well, that is index.js, which is right over here. And inside index.js, we have some notes for the lecture. So let me run this project and inspect this screen. Okay, and let me open the console as well, clear it. And right over here, let me collapse the Explorer and close this file. Okay, so let's start with this one. ओके सो लास्ट चैप्टर में हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि लेट्स से कॉन्स्ट हम करते हैं और नाउ करते हैं. सो न्यू डेट अगर हम करें सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डेट जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा. कंसोल करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं. हम इसमें से गेट डे कर सकते हैं, गेट डेट कर सकते हैं, गेट फुल ईयर कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देख ली हैं. ओके, सो आप क्या कर सकते हो, अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर सो पिछली वीडियो देख सकते हैं. ओके, अब हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से जब हम डेट को कॉल कर रहे थे तो कुछ भी उसको पास नहीं कर रहे थे. तो जो भी मशीन पे करंट हमारी डेट एंड टाइम है वो हमें सारा कुछ मिल जाता था. अब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई डेट स्पेसिफाई करें इस डेट कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो हम वो कर सकते हैं. वैलिड हमारे पास डेट होनी चाहिए. हम इस तरह डेट पास करेंगे और वो इसको डेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेगा. सो डेट वाली सारी चीज़ें फिर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. सो हेलो टू द फ्यूचर के अंदर मैंने न्यू डेट करा और June 30, 2035 मैंने इसको डेट पास कर दी डेट को. और हेलो टू द फ्यूचर अगर मैं ज़रा कंसोल करता हूँ तो हमारे पास ये देखें सैटरडे June 30, 2035 हमारे पास जो है वो आ रहा है सैटरडे. और वो सारी चीज़ें ये देखें, आवर्स वगैरह ऑब्वियसली मेंशन नहीं है तो वो 00 हमारे पास आएगा. तो इस तरह आप डेट जो है वो पास कर सकते हैं और कंप्लीट वैलिड आप डेट ऑब्जेक्ट में फिर वो डेट जो है गेट कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको. अच्छा जी, इनवैलिड डेट अगर आप ऑब्वियसली कोई इनवैलिड डेट पास करेंगे जैसे कि June 30, 2033 तो हमारे पास होती ही नहीं है कोई डेट. मैं वापस आता हूँ तो इनवैलिड डेट वो हमें बता देगा. सही है जी, कि आप ये इनवैलिड जो है डेट पास कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट में नहीं प्रिंट करना चाहते तो सीधा सीधा भी इसको प्रिंट कर सकते हैं. इनवैलिड डेट वो आपको दे रहा है. ओके जी, सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्या कर लेते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं. सो फॉर दैट द फर्स्ट वन इज डेट टू इलेक्शन कर लेते हैं. डेज टू इलेक्शन सॉरी. सो लेट्स से इलेक्शन आने वाला है और हम क्या कर रहे हैं कि एक काउंटडाउन चला रहे हैं या कुछ भी हमारा मकसद इससे हो सकता है. हम फाइंड कर रहे हैं कि इलेक्शन में कितने दिन रह गए. सो हम न्यू डेट कर रहे हैं, उसको नाव में रख रहे हैं. तो करंट जो मशीन पे डेट एंड टाइम है वो हमें मिल जाएगा. और लेट्स से इलेक्शन हमारा है April 8, 2024 को. सही है जी, अभी मार्च चल रहा है. और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, टाइम टू इलेक्शन इन मिली सेकेंड्स, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से मिली सेकेंड्स में गेट करूँगा और यहाँ से भी हम मैं क्या अब मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन जो कि फ्यूचर में ग्रेटर वैल्यू होगी मिली सेकेंड्स के अंदर, उसमें से मैं माइनस कह रहा हूँ नाव को.
सही जी। नाउ को यानी अभी जो करंट हमारे पास डेट एंड टाइम है मिली सेकेंड्स के अंदर। सो टाइम टू इलेक्शन इन मिली सेकेंड्स के अंदर ये हमें रिवर्ट कर देगा, टाइम टू इलेक्शन इन मिली सेकेंड्स रिटर्न कर देगा। तो ये देखें वो कह रहे हैं कि इतने मिली सेकेंड्स जो हैं वो इलेक्शन में हैं अभी। ओके सो मैं क्या कर सकता हूँ, इन मिली सेकेंड्स को मैं डेज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मिली सेकेंड्स फिर मिनट्स और फिर 24 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली, सो हमारे पास डेज़ आ जाएंगे। इजी पीजी फार्मूला ये। सेव करता हूँ यहाँ से, ये वाला कंसोल में रिमूव कर देता हूँ। सो डेज टू इलेक्शन हमारे पास 23 डेज आ रहे हैं। मैथ डॉट फ्लोर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट में कुछ और है। ऑब्वियसली डे का जितना भी पार्ट आपका रहता होगा, जैसे अभी रात के कुछ 1:45 बज रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छा खासा टाइम जो है अभी है इस दिन में, तो वो भी दे रहा है हमें। अब हम आधा पौना और सवा, हाँ दूध तो बेच नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लोर कह रहे हैं, मैथ डॉट फ्लोर के पूरा पूरा बस जस्ट हमें डेज बता दो कि डेज कितने रह गए। सो इसलिए वो बता देगा कि 23 डेज हैं। आज का जो पार्ट रहता है दिन का वो एक्सक्लूड कर लेगा, तो पॉइंट में डेसिमल में आपको वैल्यू नहीं देगा। अब वो आपको होल आपको एक इंटीजर वैल्यू दे देगा जो पूरे दिन जितने रहते हैं। सो ऑब्वियसली मैथ डॉट फ्लोर पे हमने लास्ट वीडियोस में बात की हुई है, नहीं पता तो वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये वाला कोड मैं थोड़ा कमेंट आउट कर लेता हूँ और नीचे आके आवर्स टू इलेक्शन में निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, आवर्स टू इलेक्शन बहुत इजी है, जस्ट उसकी एक्सटेंशन है। हमने डेज निकाले थे, हम आवर्स निकाल रहे हैं। न्यू डेट कर रहा हूँ, अप्रैल 8 2024 का इलेक्शन है। टाइम टू इलेक्शन इन मिली सेकेंड्स निकाल रहे हैं और उसको आवर्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। सो मिली सेकेंड्स से सेकेंड्स में जाने के लिए 1000, और सेकंड से मिनट्स बना लिए और फिर आवर्स बना लिए 60। सो आवर्स टू इलेक्शन हमारे पास इतने आवर्स जो हैं वो रहते हैं। और अगर कंप्लीट आवर्स निकालना है, सो ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने देख लिया कि आप क्या कर सकते हो, मैथ डॉट फ्लोर कर सकते हो और आवर्स टू इलेक्शन उसको पास कर दो, तो कह 574 घंटे जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था और इसमें जस्ट हमने यही सीखना था कि आप जो है डेट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैलिड डेट भी पास कर सकते हो। इनवैलिड डेट पास करोगे तो वो आपको बता देगा कि इनवैलिड डेट आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर अब आ रही है। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।